फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला तुदरिकुहु शवाहिद वला तहवीहिल मशाहिद वला तराहुन नवाज़िर वला तहजुबुहु सवातिर। लैसा लिअव्वलियतिही इब्तिदा वला लिअज़लियतिही इन्क़िज़ा। वल अव्वलु वलम यज़ल वल बाक़ी बिला अजल। ला यशग़लुहु शान वला युग़य्यिरुहु ज़मान वला यहवीहि मकान वला यसिफ़ुहुल लिसान। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनल मुअमिनीना रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर वमा बद्दलू तब्दीला। ऐज़ान मोहतरम, सामईन गिरामी, सूरह अहज़ाब की 23वीं आयत मैंने आपके सामने पेश की, जिसमें खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है कि मिनल मुअमिनीन रिजाल, मोमिनीन में से कुछ ऐसे मर्द मोमिन हैं, कुछ ऐसे मर्द मैदान हैं, सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि, जिन्होंने अपने ईमान की निशानी इस तरीके से ज़ाहिर की कि अपने खुदा से किए हुए वादे को सच कर दिखाया। फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु, इन मोमिनीन में से जो मर्द हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनका वक्त आ चुका है। व मिनहुम मन यंतज़िर, और कुछ ऐसे हैं जो उन लोगों की शहादत देखने के बावजूद, अपने अहबाब की शहादत देखने के बावजूद पीछे नहीं हटे हैं, बल्कि यंतज़िर, आज भी उस शहादत का इंतज़ार कर रहे हैं। वमा बद्दलू तब्दीला, और आइज़्ज़ा की शहादत ने, अहबाब की शहादत ने, अक़रबा की शहादत ने उनके वजूद में किसी तरह की कोई तब्दीली पैदा नहीं की है। ये आयत का तर्जुमा था। अस्हाब हुसैनी की खुसूसियात के हवाले से मैंने कुछ बातें आपके सामने पेश की। जैसा कि आयत कहती है वमिनहुम मन यंतज़िर, इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं। हम क्या करें कि अस्हाब हुसैनी में शामिल हो जाएं? हम क्या करें कि अंसार हुसैनी में हमारा भी शुमार हो? वो शर्तें क्या हैं जो शर्तें पूरी करने के बाद हम ख़ैमे हुसैनी में दाखिल हो सकते हैं? वो खुसूसियात क्या हैं जिन्हें अपनाने के बाद हम ख़ैमे हुसैनी में दाखिल हो सकते हैं? हम जो कहते हैं या लैतना कुन्ना माकुम फनफूज़ फ़ौज़न अज़ीमा, ऐ काश हम भी करबला में होते
आपके साथ होते तो हम भी इस मकाम अजीम पे फायज हो जाते। हम क्या करें कि ये मईयत, ये कामयाबी हमें भी मिल जाए। गौर कीजिएगा, वो सन 61 हिजरी का ज़माना था, आज हम 1446 हिजरी में हैं। इसे समझने के लिए हमें कि आया हम अस्हाबे हुसैनी में शामिल होने की, अंसार हुसैनी में शामिल होने की, खैमे हुसैनी में दाखिल होने की सलाहियत रखते हैं या नहीं रखते। हमें आज के ज़माने से निकलकर उस ज़माने में जाना पड़ेगा, उस ज़माने के शराइत को समझना होगा। हम अपने आप को वहाँ ले चलें, सन 61 हिजरी में ले चलें। एक तरफ हुसैन है 72 आदमी के साथ, उधर उम्र साद है 30,000 लश्कर के साथ, इधर भूखो प्यास है, उधर हर तरह का चैन सुकून है, इधर परेशानियां हैं, उधर हर तरह का इत्मीनान है। इसके अलावा उस ज़माने में हुकूमत ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ हर तरह का प्रोपेगेंडा कर रखा है। हत्ता हुकूमत ने मौला हुसैन को बागी करार दिया है। हत्ता 50 सालों से मौला अली पे सब्बो शितम किया जा रहा है। अगर हम उस ज़माने में होते तो क्या हमारे अंदर वो सलाहियत है कि हम उस तरफ जाते या इस तरफ जाते? हमें इस पे गौर करना पड़ेगा। क्या हम उन अफराद में होते जिन्होंने न यजीद का साथ दिया न हुसैन का साथ दिया, जैसे उबैदुल्लाह इब्न हुर, या हम उन अफराद में होते जो इमाम का साथ दे रहे थे, जैसे ज़ुहैर हैं, हबीब हैं, जौन हैं, हुर हैं, वहबे कल्बी हैं, या उन अफराद में शामिल होते जो इमाम से मुकाबला कर रहे थे? आखिर हम किधर जाते? ये भी एक बात सोचने की है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो सामने दिख रहा हो वही हमें कामयाब बना दे। गौर करें, खैमे पैगंबर में पैगंबर का चचा नहीं आ पा रहा है। खैमे पैगंबर में अबू लहब नहीं आ पा रहा है, अबू जहल नहीं आ पा रहा है, लेकिन फारस से आया हुआ सुलेमान आ गया है। खैमे पैगंबर में उनका रिश्तेदार नहीं आ पा रहा है, लेकिन अबू ज़र आ जा रहे हैं, मिक़दाद आ जा रहे हैं। क्या वजह है? आखिर कुछ तो वजह है। इसके आगे की मंजिल पे आए। जनाबे हुर का जनाबे नूह का बेटा है, पैगंबर का बेटा है, लेकिन तब भी खुदा कह रहा है इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये आपके अहल से नहीं है। लेकिन उधर अबू जहल का बेटा है, इकरमा, बाप मुखालिफ है लेकिन बेटा इसके साथ आ रहा है। क्यों? जनाब इब्राहिम की ज़बानी खुदा कह रहा है फमन तबिअनी फहुव मिन्नी, जिसने मेरा इत्तिबा किया वो मुझसे हो गया। यही वो मकाम है, इत्तिबा, अताअत, मारिफत, कुर्बत, तस्लीम, जो हमें खैमे हुसैनी में दाखिल कर सकती है, जो हमें खैमे अहले बैत में दाखिल कर सकती है। यही वो मकाम आता है जहां हम खैमे हुसैनी में दाखिल होकर अस्हाबे हुसैनी की फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि व मोहम्मद व आले मोहम्मद। गौर कीजिएगा जान गिरामी, इसी के मद्देनज़र हमने हम आज ये बहस कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ है जो अस्हाब हुसैनी में पाई जाती थी। पहली सिफत जो मैंने अर्ज़ की, अहदो पैमान, जो हमने खुदा से किया है उसे निभाना। हर हाल में वो अहदो पैमान हमें निभाना है।
हम घर में हो तब भी, घर के बाहर हो तब भी, अपनी फैमिली के साथ हो तब भी निभाना है, अपने काम करने वाले के साथ हैं तब भी निभाना है, बाजार में है तब भी निभाना है, ऑफिस में है तब भी हमें वो सिफत निभाना है। मैंने कल जो सिफत आपके सामने बयान की वो थी शुजाअत। मैंने कल कहा था शुजाअत के दो हिस्सा, जैसे एक हिस्सा मैंने कल बयान किया, शुजाअत यानी तलवार चलाना, तलवार से दुश्मन को पसपा कर देना, मैदान में जाकर दुश्मन से लड़ना, ये शुजाअत का एक पहलू है। लेकिन एक शुजाअत जो दूसरा हिस्सा इसका है वो इससे कहीं ज्यादा अजीम है। यहां गौर कीजिएगा, वो शुजाअत कौन सी है? मौला फरमाते हैं असजउन्ना से मन गलब हवा, सबसे ज्यादा शुजा वो है जो अपने ख्वाहिशात नफसानी पे गलबा हासिल कर ले। असजउन्ना से मन गलबल जहल बिल हिल्म, लोगों में सबसे ज्यादा शुजा वो है जो लोगों की जहालत का जवाब बुर्दबारी से देता है। ये शुजाअत उससे अजीम है कि इंसान अपनी ख्वाहिशात पे गालिब आ जाए। गौर कीजिएगा, मैं ऐसे मकाम पे हूं कि झूठ बोलकर अपना काम निकाल सकता हूं, झूठ बोलकर मैं अपना काम निकाल सकता हूं, लेकिन झूठ नहीं बोल के सच बोल रहा हूं, यह शुजाअत है, यह शुजाअत है। मैं तन्हाई में आराम से बैठकर गुनाह कर सकता हूं, लेकिन उस तन्हाई में भी खुदा का ख्याल है, गुनाह से दूर हूं, यह शुजाअत है। अपने कमजोर पे अपनी कुदरत रखने के बावजूद, अपना दबदबा रखने के बावजूद, उससे बदला लेने की ताकत रखने के बावजूद उसे माफ कर दे रहा हूं, यह शुजाअत है, यह शुजाअत है। अजीजों से, रिश्तेदारों से, अपने दूसरे अज़्ज़ा व अक़रबा ने जिन्होंने हमसे क़त्ए रहम कर लिया है, हमसे रिश्ता तोड़ लिया है, लेकिन मैं उनके रिश्ता तोड़ने के बावजूद उनकी खैरियत दरियाफ्त कर रहा हूं, यह शुजाअत है, यह शुजाअत है। बाप ने बेटे से ऊंची आवाज में बात की, सबके सामने डांट दिया, बेटे को बुरा लगा, लेकिन तब भी बेटा बाप के एहतराम को बाकी रखे हुए बाप के सामने सर तस्लीम झुकाए हुए है, यह शुजाअत है, यह शुजाअत है। मियां बीवी एक दूसरे को कभी कभी बुरा भला कह दे रहे हैं, एक दूसरे से बद अखलाकी कर दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद एक सारी गलतियों को भुलाकर आगे बढ़कर खुश अखलाकी से पेश आ रहा है, यह शुजाअत है, यह शुजाअत है। बस ये समझिए, अपनी मैं को, अपने नफ्स के मैं को, अपनी अना को कुचल कर हर हाल में खुदा को सामने रखूं, इसे शुजाअत कहा जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये असली शुजाअत है, ये असली शुजाअत है। मैं कुछ मिसालें आपके सामने पेश करूं। अशजउन्ना से मन गलब हवा, लोगों में सबसे ज्यादा शुजा वो है जो अपनी ख्वाहिशात पे गालिब हो जाए। जनाबे यूसुफ खूबसूरत हैं, जवान हैं, अकेले हैं, उस वक्त जाहिरी तौर पे जुलेखा के गुलाम भी हैं, गुलाम भी हैं, सामने से जुलेखा की दरखास्त भी है, 7 तालों के अंदर बंद कमरा भी है। अल्लामा तबातबाई के बकौल 24 रास्ते फराहम है गुनाह करने के, 24 रास्ते गुनाह करने के फराहम हैं, लेकिन इन सब के बावजूद यूसुफ खुदा का ख्याल करके वहां से भाग निकले, यह शुजाअत है,
ये शुजाअत है। ऐसे में बात इशारा कर दूं, ऐसे मकाम पे जो इस शुजाअत का इजहार करता है, खुदा उन बंद रास्तों में भी ऐसा रास्ता निकालता है जो ये निजात तक लेके चला जाया करता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये शुजाअत है। सारे रास्ते फराहम हैं, उसके बावजूद मैं उसको सामने रखे हुए हूं। गौर कीजिएगा, जंगे खंदक में अगर जहमत न हो तो इसको थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। मैं कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा इस बदन पे लिबास है, जोर भी लगाना। और कीजिएगा, सब्र कीजिएगा। जंगे खंदक के बाद शख्स मौला के पास आया। बहुत गौर कीजिएगा। क्या मौला, जब आपके सामने इतना बड़ा पहलवान आया था अम्र बिन अब्दवद, आप उसके सीने पे चढ़ गए थे, उसको कत्ल करने वाले थे। शुजाअत पहचाने का मन गलब हवा, उसके सीने पे चढ़ गए थे, उसे कत्ल करने वाले थे, लेकिन आप उसे वहीं बीच में छोड़कर क्यों चले आए? बीच में छोड़कर क्यों चले आए? मौला ने कहा, देखो, जब मैं उसके सीने पे सवार था तो उसने मेरे साथ बदतमीजी की, उसने मेरे साथ बदतमीजी की। जैसे ही उसने बदतमीजी की, मुझे गुस्सा आया। मैं गुस्से में अम्र को कत्ल नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं उतर आया उसके सीने से, टहलने लगा। जब मेरा गुस्सा शांत हो गया, तब जाके मैंने उसे कत्ल किया। अपने मौला की शुजाअत को तो पहचानिए, जो मैदान में दुश्मन को छोड़ के अपने गुस्से को पहले मारता है, उसे अली इब्न अबी तालिब कहा जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पे इशारा किया आपने। मौला मामूली दुश्मन नहीं था, अरब का बड़ा पहलवान था। कुछ हो जाता तो क्या करते? भाग जाता तो क्या करते? और कीजिएगा, अजब नहीं मौला आवाज दें, जब मुझे पैगंबर ने इसके सामने भेजा था तो अली कह के नहीं भेजा था, कुल्ले ईमान कह के भेजा था। मैं अपने दुश्मन को अपनी अना के लिए नहीं मारना चाहता था, कुल्ले ईमान बन के मारना चाहता था। अपनी अना के लिए नहीं मारना चाहता था, कुल्ले ईमान बन के मारना चाहता था। कुव्वते बाजू से दुश्मन को मार देना, तलवार से दुश्मन को मार देना, यह कुव्वते बाजू की निशानी है। लेकिन दुश्मन के सामने अपने गुस्से को मार देना, यह कुव्वते नफ्स की निशानी है। और जब ऐसा कभी नफ्स होता है, तब जाके कभी नफ्सुल्लाह बनता है, कभी नफ्से रसूल बना करता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। मौला ने अपनी अना के लिए नहीं मारा। यह है अशजाउन्नास मन गलबा हवा। लोगों में सबसे ज्यादा शुजा वो है जो अपनी ख्वाहिशात पे गालिब आ जाए। एक मंजिल अशजाउन्नास मन गलबल जहल बिल हिल्म। लोगों में सबसे ज्यादा शुजा वो है जो जहालत का जवाब बुर्दबारी से दे। वाकई आपके सामने मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं ताकि बात पहुंच सके। शाम का रहने वाला शामी, जिसने शाम में हर तरह की बुराइयां अपनी हुकूमत से अहले बैत के खिलाफ सुनी है, दिमाग में बसा हुआ है, वो सारी बुराइयां लेके मदीने आया। जैसे ही इमाम हसन को देखा, बुरा भला कहना
शुरू कर दिया, आप ये हैं, आपू हैं, आपू हैं। लेकिन मौला की शुजाअत तो देखिए, मन गलबल जहल बिल हिल्म, जो जहालत का जवाब अपनी बुर्दबारी से दे। जब उसने बुरा भला कहना शुरू किया तो मौला ने जवाब क्या दिया? लगता है तुम मुसाफिर हो, सफर पे आए हो, लगता है तुम भूखे हो, मैं तुम्हें खाना देने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम प्यासे हो, मैं तुम्हें सैरात करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हारे पास घर नहीं है, मैं घर देने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं, मैं कपड़े देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे गौर कीजिएगा, जब मौला ने उसकी जहालत का जवाब बुर्दबारी से दिया तो वो इंसान जो अब तक मौला को बुरा भला कह रहा था, अब कहता हुआ नजर आ रहा है, अब तक सबसे बड़ा दुश्मन मेरे आप थे, अब तक मेरा सबसे बड़ा दुश्मन आपके अलावा कोई नहीं था, लेकिन आपकी बुर्दबारी देखने के बाद आज के बाद से सबसे बड़ा दोस्त मेरा आप हैं। यहीं पर रोक के बात कह रहा हूं, हमारे मुआशरे में भी, हमारे घर में भी अगर जहालत सामने हो तो जहालत का जवाब जहालत से ना दें, जहालत का जवाब गुस्से में ना दें, जहालत का जवाब बुर्दबारी से दें। और जब बुर्दबारी से देंगे तो आज जो इस ज़माने में छोटी छोटी बात पे घर में इख्तलाफ हो जाता है, मुआशरे में इख्तलाफ हो जाता है, भाई भाई में मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, अगर हम उस जहालत को समझ के अपनी बुर्दबारी से जवाब देंगे तो मोहब्बतें ख़त्म नहीं होंगी, मोहब्बतों में इजाफा होता चला जाएगा, रिश्तेदारियाँ टूटेगी नहीं बल्कि रिश्तेदारियाँ और मजबूत होती हुई नजर आएंगी। सल्लल्लाहु अलैहि बर मोहम्मद। और किया आपने, अशजउन नास मन गलब हवा। खुद करबला के मैदान में जब हुर मौला से माफी मांगने आए थे तो जाहिर इंसान, जो एक आम इंसान कर सकता है, वो ये कि तुमने तो ये किया था, तुमने तो वो किया था, तुमने तो ये किया था, मैं कैसे माफ कर दूं? अच्छा चलो कोई बात नहीं, आ गए हो तो माफ कर दे। नहीं, अशजउन नास मन गलब हवा, मौला ने सबको कुचल कर अपनी इमामत का फरीजा अंजाम दिया, उसे गले लगाया, उसे गले लगाया। गौर कीजिएगा, सुबह आशूर, सुबह आशूर बुरैर हमदानी, सुबह आशूर जनाब ज़ुहैर इब्न कैन उम्र साद के सामने खुतबा दे रहे थे, खुतबा दे रहे थे। गौर कीजिएगा, गलबल जहल बिल हिल्म, खुतबा दे रहे थे। शिम्र ने बदतमीजी की, ज़ुहैर ने जवाब देना चाहा लेकिन मौला ने वहीं रोक दिया, कहा ज़ुहैर रुको, जवाब न दो। क्यों? इसलिए कि ये तुम्हारे जवाब के लायक ही नहीं है, ये तुम्हारे जवाब के लायक ही नहीं है। मदीने में किसी ने कंबर को कुछ बुरा भला कहा, कुछ कहा ऐसे ही, कंबर ने जवाब देना चाहा, रोक दिया मौला ने, कंबर जवाब ना दो, ये तुम्हारे जवाब के लायक ही नहीं है। गलबल जहल बिल हिल्म अशजउन नास, शुजाअत यहाँ सामने आती है, शुजाअत यहाँ सामने आती है। उधर सुकून है, इत्मीनान है, दौलत है, जिंदगी है, यानी अपनी ख्वाहिशात नफसानी को पूरा करने का सामान मुहैया है, लेकिन इसके बावजूद असहाब हुसैनी उन तमाम ख्वाहिशात नफसानी को कुचल कर अहले बैत का साथ दे रहे हैं, हुसैन का साथ दे रहे हैं। ये शुजाअत है, ये शुजाअत है। असहाब हुसैनी मैदान के भी शुजा हैं, इस नफ्स के भी शुजा हैं। चूंकि दोनों शुजा हैं, दोनों एतबार से शुजा हैं, इसलिए मौला ने फरमाया था या अब ताल सफ़ा व या फुरसानल हैजा, ऐ मेरे शहसवारों कहाँ हो, ऐ मेरे बहादुरों कहाँ हो। सवा पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और कीजिएगा, अब जो मैंने कहा कि इंसान झूठ बोल के काम निकाल सकता है, लेकिन झूठ नहीं बोल रहा,
ये हिम्मत आएगी कहाँ से, ये जज्बा आएगा कहाँ से। सामने वाला बुराई कर रहा है, माफ कर दो, ये माफ करने का जज्बा पैदा कैसे होगा। नफ्स कह रहा है अगर यहां झूठ नहीं बोलोगे नौकरी चली जाएगी, नफ्स डरा रहा है, लेकिन सबको छोड़ के वहां सच बोलूं, ये बात आएगी कहां से, ये जज्बा पैदा कैसे होगा। बहुत गौर कीजिएगा, ये जज्बा पैदा कैसे होगा। ये जो असहाब हुसैनी के अंदर न कोई खौफ है, न कोई डर है, न किसी का कोई खौफ है, चेहरे पे खौफ के आसार है ही नहीं, हर तरह का इत्मीनान है, हर तरह का सुकून है, हर तरह की आसाइश चेहरे पे दिखाई दे रही है। ये पैदा कहां से हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है। बहुत गौर कीजिएगा, ये कहां से आ रहा है। कुरान कहता है, और कीजिए, कुरान में दो तरह की विलायतें जिक्र हुई हैं, दो तरह की विलायत जिक्र हुई है, और यही असल है भी। कायनात में इसके अलावा कोई और विलायत है ही नहीं, जबकि असल तो एक विलायत है, ये बनाई हुई विलायत है। गौर कीजिएगा, विलायत कौन सी है असली। हुनालिकल वलायतो लिल्लाहिल हक, सारी की सारी विलायत किसकी है, परवरदिगार की। आयतुल कुर्सी की आखिरी आयत क्या पढ़ते हैं, अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह वली है किसका, साहिबाने ईमान का, जिन्हें खुदा जुल्मात से निकाल के नूर तक ले जा रहा है, ये एक विलायत। दूसरी कौन सी है, वल्लज़ीना कफरू औलियाउहुमुत तागूत युखरिजूनहुम मिनन नूर इलज़ ज़ुलुमात। जो काफिरीन हैं उनका वली कौन है, तागूत, शैतान, जो उन्हें नूर से निकालकर जुल्मात की तरफ ले जा रहा है। दो विलायत हो गई, एक विलायत खुदा की, एक विलायत शैतान की। ये खौफ क्यों नहीं आ रहा, ये बहादुरी कहां से आ रही है, ये डर क्यों नहीं आ रहा, ये शुजाअत कहां से आ रही है। गौर कीजिएगा, एक ने वली बनाया खुदा को, एक ने वली बनाया शैतान को, दोनों का असर कहां दिख रहा है। कुरान पढ़ता हूं, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो खुदा के वली होते हैं ना उन पे कोई खौफ आता है, ना वो कहीं रंजीदा होते हैं। यानी जो खुदा को अपना वली मान लेता है, ना उसे किसी तरह का खौफ होता है, ना किसी तरह का डर होता है। उधर शैतान का असर क्या है, कुरान कहता है इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतान युखव्विफु औलियाअह। ये शैतान जिसे तुमने अपना वली बनाया है ना, युखव्विफु औलियाअह, ये अपने औलिया को, ये अपने चाहने वालों को डराता है। कुरान की आयत है, उन्हें डराता है। और कीजिएगा, डराता है। शादी करोगे पैसे कहाँ से लाओगे, बहुत गौर कीजिएगा, शादी करोगे पैसे कहाँ से लाओगे, ये डर कहाँ से आ रहा है, इधर से। बच्चे होंगे खर्च कैसे पूरा करोगे, ये डर कहाँ से आ रहा है, उधर से आ रहा है। यहाँ झूठ नहीं बोलोगे काम खराब होगा, ये डर कहाँ से आ रहा है, उधर से आ रहा है। ये काम करोगे तुम्हारी अना का मसला है, लोग तुम्हारी इज्जत खराब हो जाएगी, ना झुको, इज्जत खराब हो जाएगी। ये कौन डाल रहा है, युखव्विफु औलिया, ये उधर से आ रहा है। गौर कीजिएगा, अब समझ में आया, जो खुदा को अपना वली बनाता है ना उस पर कोई डर तारी होता है, ना वो कहीं रंजीदा होता है। लेकिन जो शैतान को वली बनाता है, शैतान हर मोड़ पे उसे डराया करता है। अब समझ में आया, ये अली 40 नंगी तलवारों के साए में
इत्मीनान से क्यों सो रहे थे और वो मैदान से छोटी सी डर के क्यों भाग रहे थे। औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून युखव्विफु औलिया। इस जमाने में आइए, इस जमाने में आइए, एक तरफ दुनिया का हर सुकून उनके पास है, दुनिया का हर चैन उनके पास है, दुनिया का हर आराम उनके पास है, दुनिया की हर फैसिलिटी उनके पास है, दुनिया की हर तरह के असलहे सामान, हर जो सोच लीजिए हर सब कुछ उनके पास मौजूद है। इधर क्या है, इधर पूरी दुनिया की पाबंदी लगी हुई है, पूरी दुनिया की पाबंदी लगी हुई है, इक्तिसादी पाबंदी लगी हुई है, दूसरी पाबंदियां लगी हुई है। इस बीच में, और कीजिएगा, इस बीच में डराया जा रहा है, और कीजिएगा, डराया जा रहा है। अगर इन मजलूमों के हक में बोले तो तुमसे राबता खत्म, अगर जालिम के खिलाफ बोले तो तुमसे डील खत्म। यही हो रहा है ना, तुमसे डील खत्म। लेकिन इधर क्या है, इधर डराया जा रहा है। अगर मुआफ़क़त की, मजलूम की ये पाबंदी लगाएंगे, अगर जालिम के खिलाफ बोले ये पाबंदी लगाएंगे, लेकिन सारी पाबंदियों के बावजूद, सारी तहरीम के बावजूद उस शख्स के चेहरे पर इत्मीनान तो देखो, उस शख्स के चेहरे का सुकून तो देखो, उस शख्स के चेहरे पे जरा भी घबराहट के कोई आसार नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि वो खुदा को अपना वली बनाए हुए है। वो सब कुछ रखने के बावजूद भी डरे हुए हैं, उनके हक में बोल नहीं रहे, मुखालफत में बोल नहीं रहे, लेकिन ये सारी पाबंदियां होने के बावजूद उनके हक में बोल भी रहे हैं। न सिर्फ बोल रहे हैं, कर भी रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं। जब ऐसा मकाम होता है जो खुदा को वली मानता है, जो शैतान को वली मानता है, दोनों का फर्क यही है, जो शैतान को वली बनाता है वो अपनों में भी जलील होता है, जो शैतान को अपना वली बनाता है वो अपनों में भी जलील होता है, जो खुदा को वली बनाता है वो गैरों में भी अजीज हुआ करता है। सावाकुल मोहम्मद। गौर किया आपने, ये डर क्यों नहीं पैदा हो रहा, ये इत्मीनान कहां से आ रहा है उस शख्स के चेहरे पे, ये सुकून कहां से आ रहा है? क्यों? क्योंकि उसने खुदा को अपना वली बनाया हुआ। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उधर सब कुछ होने के बावजूद, सारी फैसिलिटी होने के बावजूद डर पैदा हो रहा है। क्यों? ज़ालिकुमुश शैतान युखव्विफु औलिया। बोल दिया तो नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। करबला में ये सुकून कहाँ से आ रहा है? ये असहाब हुसैनी के अंदर इत्मीनान कहाँ से आ रहा है? ये असहाब हुसैनी के अंदर ये सब कुछ झेलने के बावजूद चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों आ रही है? क्यों? क्योंकि ये खुदा को अपना वली बनाए हुए हैं, जिसे इमाम सज्जाद ने फरमाया था, तुशरक़ु अलवानुहुम तहदउ अजवारहुम तस्कुनु नुफूसहुम। इनके चेहरे चमक रहे थे, इनके बदन में बड़ा आराम था, इनके नफ्सों में बड़ा सुकून पाया जा रहा था। ये कहाँ से आ रहा था? औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये असली शुजाअत है। शुजाअत कहाँ से पैदा होगी? जब हम खुदा को अपना वली बनाएं। रावी कहता है, मैंने देखा शब आशूर बुरैर हमदानी अपने कुछ दूसरे असहाब के साथ मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। ताज्जुब हो रहा है, भूख का आलम है, प्यास का आलम है, दुश्मनों का नरगा है, पता है कल शहीद हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद मुस्कुरा रहे हैं, उसके बावजूद घबरा नहीं रहे, मुस्कुरा रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है।
मज़ा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इत्मीनान है, खुदा को वली बनाए हुए। बुरैर हमदानी सैयदुल कुर्रा हैं, तमाम कारियों के सरदार हैं। मक्तल कहता है बुरैर इतना ज़्यादा मज़ा करने वाले इंसान नहीं थे कूफे में, लेकिन शब आशूर वो अपनी उस कैफियत से आगे बढ़कर मज़ा कर रहे हैं। चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही है। पूछा क्यों ऐसा हो रहा है? क्या क्यों न हो, जिसे कल शहादत नसीब होने वाली हो वो क्यों न मुस्कुराए, जिसे अपने इमाम के साथ जंग करने का मौका मिल रहा हो वो क्यों न मुस्कुराए, जिसे उसने हुसैन को अपना वली बना लिया हो वो क्यों न मुस्कुराए, जिसे कुरान ने बयान किया फ़रहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़ले, खुदा ने इन्हें अपना फ़ज़ल दिया था इसलिए ये मुस्कुरा रहे थे। मैंने ख़त्म किया आज़ादारों, शुजाअत यही है, अपनी अना को कुचल कर उसको सामने रखो। मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपना टारगेट ये बनाओ, अपने नफ्स को उस मकाम पे ले जाओ जहां तुम्हारे नफ्स में अना न रह जाए, मैं न रह जाऊं, सिर्फ वो रह जाए, सिर्फ वो रह जाए। जब इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे, जब इसको बराबर तजर्बे में लाते रहोगे तो अजीम मकाम पे पहुंचोगे, अजीम मकाम पे पहुंचोगे। करबला में बहुत शहीद हुए हैं, 72 शहीद हुए हैं ना, लेकिन जो अब्बास का मकाम है, जो मौला अब्बास का मकाम है, वहाँ शोधा पहुँच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अब मौला अब्बास ने अपने नफ्स में मैं रखा ही नहीं है, अपने नफ्स में मैं रखा ही नहीं है। जो रखा है सिर्फ आका रखा है, सिर्फ आका रखा है। इसलिए मेरा मौला उस मकाम पे है। मैंने ख़त्म किया आज़ादारों। कैसे कहें, कैसे महसूस करें, कैसे तसव्वुर करें। आज 4 मुहर्रम हो गई। ये मुहर्रम के अय्याम बड़ी तेज़ी से गुज़र रहे हैं। मौला इन बचे हुए दिनों में तौफीक दें कि हम सही से आपकी आज़ादारी कर सकें, आप पे गिरिया कर सकें। खैमे हटा दिए गए, दुश्मनों की फौजें आ रही हैं। मेरा मौला करबला के मक्तल में घिरता चला जा रहा है, फौजें पे फौजें आ रही हैं। जनाब ज़ैनब भैया के पास आई, भैया जब से आई हूँ इस मैदान में, इस सहरा में दुश्मन की फौजें आ रही हैं, भैया क्या आपका कोई नहीं आ रहा है? बहन घबराओ नहीं, मैंने लिखा है खत, मेरे भी चाहने वाले आएंगे। क्या लिखा है मौला ने? किसको लिखा है मौला ने? अपने बचपन के दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर को खत लिखा है। क्या लिखा है? मिनल हुसैन इब्ने अली अबी तालिब इलर रजुलिल फ़क़ीह हबीब इब्ने मज़ाहिर। कासिद को खत दिया, लेके कासिद चला, कूफे आया, दरवाज़ा खटखटाया। हबीब खाना खा रहे थे। कौन? अना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद हूँ। जैसे ही आका का नाम सुना घबरा के उठे, दरवाजे पे आए। क्या आया है? कहा तुम्हारे आका का खत लेके आया हूँ। जैसे ही खत को देखा, आंखों से लगाया, बोसा दिया, अब जो चाक किया तो लिखा था हबीब तुम्हें तो पता है रसूल से मेरी निस्बत क्या है, तुम्हारा आका दुश्मनों में गिर गया है, मेरी मदद को आओ। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। आज़ादारों सुनेंगे, चेहरे पे गम के आसार नमूदार हुए। घर में आए, ज़ौजा ने देखा, क्या हुआ, परेशान क्यों हो? क्या आका का खत आया है। क्या लिखा है? मदद के लिए बुलाया है। फिर क्या सोच रहे हो? मुझे तुम्हारा ख्याल आ रहा है, मुझे तुम्हारा ख्याल आ रहा है। ज़ौजा हो तो ऐसी हो, कहती है हबीब हबीब मैं ये खाक फाक के जी लूंगी, तुम मौला की मदद के लिए जाओ, तुम मौला की मदद के लिए जाओ। नहीं ज़ौजा नहीं, मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा आका मुझे बुलाए, मैं मदद के लिए ना जाऊं।
जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। लो आज़ादारों, मौला ने गुलाम से कहा घोड़ा लेकर फला मकाम पे पहुँचो, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। अभी बाजार से होते हुए उस मकाम पे पहुँचे। हबीब कहते हैं जब मैं पहुंचा तो देखा घोड़ा बेचैनी में टापे मार रहा है, घोड़ा इजहारे बेचैनी कर रहा है और गुलाम कह रहा है घोड़े घबरा नहीं, अगर मेरा आका नहीं आया तो मैं तुझ पे सवार होके हुसैन की मदद के लिए जाऊंगा। हबीब ने सर पीट लिया, हाय मेरे आका पे कैसा वक्त आ गया। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। मौला हबीब सवार हुए, इधर करबला के मक्तल में कूफे की जानिब से गर्द नमूदार हुई, आगे खड़े हो गए कौन आ रहा है। जब गर्द छटी तो क्या देखा, बचपन के दोस्त हबीब आए हुए हैं। जैसे ही हबीब खैमे के पास पहुंचे अल्लाह अकबर की आवाज आई, हम हमा हुआ, खैमे में ये आवाज पहुंची। जनाबे ज़ैनब कहती है फिजा जरा बाहर देखो तो ये क्या हुआ है, ये शोर कैसा है। जनाबे फिजा बाहर आती है, आगे देखा बचपन के दोस्त हबीब आए हुए हैं। जल्दी जल्दी मुस्कुराती हुई घर का खैमे में गई, जाके कहती है शहजादी मुबारक हो, आपकी तमन्ना पूरी हुई। शहजादी मुबारक हो, आपकी तमन्ना पूरी हुई। क्या हुआ, आपके भाई के बचपन के दोस्त हबीब आए हुए हैं। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। पूरी तारीख़ करबला में कोई सलाम नहीं मिला ज़ैनब का सिवाय एक मकाम पे। इसके लिए भी हबीब जैसी लियाकत चाहिए थी, हबीब जैसी लियाकत चाहिए थी। ज़ैनब फिजा जाओ जाके हबीब को मेरा सलाम कह दो। फिजा बाहर आई, हबीब फिजा बाहर आई, मज़ाहिर के बेटे ज़ैन नसीब तुम्हें अली की बेटी सलाम कह रही है। चेहरों को पीट लिया, हाय कैसा वक्त आ गया। शहजादियां गुलामों को सलाम कह रही है। ए हबीब, इसीलिए तो मौला ने तुम्हें कूफे से बुलाया था। इसी कूफे में सैदानियां नंगे सर मजमे आम में फिर आए जाएंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन।